लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार वतन पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। आज की क्लास में जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो है आपका यहाँ पर इंटरनेट का पार्ट 3। कौन सा है जी? इंटरनेट का पार्ट 3 हम आपका आज की क्लास में देखेंगे। और आज का जो ये सेशन रहेगा, ये बाकी जो दो क्लासेस हुई हैं उन दोनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा इंटरनेट में। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना वहाँ से भी पूरी पूरी है, बट यहाँ से थोड़ी ज़्यादा है, तो इम्पोर्टेंट टिक कर लेंगे इससे शुरू होने से पहले ही। क्योंकि इसके अंदर जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो इस मुख्यतः पढ़ने वाले हैं वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन के बारे में। किसके बारे में? सर्च इंजन क्या होता है और वेब ब्राउज़र क्या होता है। और क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है ये चीज़ें, है ना, स्पेशली मेंशन की गई हैं, ये दोनों ही नाम मेंशन किए गए हैं आपके सिलेबस में, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाता है किसी शिफ्ट में, किसी तरीके से, किसी शिफ्ट में, इसी तरीके से। तो बिल्कुल शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएंगे। मनीषा जी हैं, मनीष हैं, शिव कुमार हैं, मुदित है, रिमा है, निशा हैं, अंकुर हैं, बहुत बढ़िया, जितेश, अभिषेक, नरेश, कैलाश, विवेक। सभी दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। अभी सभी बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं। गायत्री, आदित्य, नीलू, रवि, कंचन, संजय, आदित्य, राकेश, आकाश। बिल्कुल। आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर क्लासेस कब कंप्लीट होंगी या कंप्यूटर का सिलेबस कब खत्म होगा। तो वैसे तो देखो, ये सवाल आपका उठना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी सिलेबस जब तक पूरी तरह से नहीं होगा तब तक उसे खत्म तो नहीं किया जा सकता, है ना। कि आप लोगों के प्रेशर में आकर के मैं कह दूं लो जी खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। प्रॉपर तरीके से एक एक चीज पढ़ेंगे तो आपका जो सिलेबस है वो लगभग समाप्ति की ओर है। और मैक्सिमम मैक्सिमम आज के बाद 8-9 क्लास और, यानी कि टोटल हम कोशिश करेंगे 50 से 55 क्लास के बीच में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, है ना। तो बिल्कुल एक बार आप सभी जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। पूजा, तनु, कृष्णा, राधा, प्रिया, मुकेश, शैलेश, मेघा, गरिमा, विनय, प्रिया, खुशबू, अंकिता, शक्ति, धर्मराज, कविता, लवकिश, लोकेश, मोहिनी, ख्वाहिश, ललित, रेनू। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं क्लास को, है ना। शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और देखते हैं यहाँ पर वेब ब्राउज़र एंड सर्च इंजन, है ना। वेब ब्राउज़र एंड सर्च इंजन, उसे शुरू करने से पहले क्लास को एक प्यारी सी लाइन आप सभी के लिए है कि देखो, आपको ड्रीम बिग रखनी है ना, सपने बड़े देखने हैं, हमेशा पॉजिटिव रहना है और हार्ड वर्क करना है। और सबसे मुख्य बात इन सभी में कि अपनी जर्नी को एंजॉय करना है, ठीक है। ड्रीम बिग। अब ड्रीम बिग, बड़े सपने देख तो रहे हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपका सपना है डायरेक्ट वहीं पर जाओगे, उसके अलावा कुछ और नहीं लोगे। किसी का सपना भैया पीसीएस क्लियर करना है, किसी का आईपीएस क्लियर करना है, तो जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट ही आईपीएस बनो। आप छोटे छोटे स्टेप वाइज जाओ। पहले कोई एक जॉब ले लो, उसमें जा करके फिर कोई उससे और अच्छी जॉब ले लो, फिर जब आपको लगे टाइम में अच्छा मिल रहा है तब फिर आप जा करके वो कर सकते हो। वर्क हार्ड करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। कोई कहता है कि तू ये नहीं कर सकता तो उससे कहना है कि मैं ही तुझे करके दिखाऊंगा बेटा, नाम याद रखियो। और इन सब में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इस जर्नी को एंजॉय करना है, क्योंकि जब आप सिलेक्ट हो जाओगे उसके बाद में सबसे ज़्यादा मिस इसी जर्नी को करोगे। क्योंकि जिस टाइम पर अभी आपको लग रहा है ना कि बड़ी दिक्कत परेशानी है, ये दिन भी याद आते हैं, क्योंकि अभी आप अपने घर वालों के पास, मम्मी पापा के पास आसान आराम से रहते हैं, है ना। तो उनकी कमी कभी महसूस नहीं होती, है ना। लेकिन जब हम उनसे दूर जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर पर जाते हैं, जब हमारी पोस्टिंग हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाती है और हम 3-4 महीने में 2-2 3-3 दिन के लिए घर जा पाते हैं, तब हमें उस घर की उन दीवालों की याद आती है जिन्हें जिनके पास हम रह करके पढ़ते थे, बैठते थे। तो इस जर्नी को जियो। मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ अपने घर वालों को भी क्या करो, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, मम्मी पापा से खूब सारी बातचीत करो, जिससे कि आपको ये कमी महसूस ना हो कि मैंने अपनी लाइफ में ये काम नहीं कर पाया, मम्मी पापा से मैं ये इस तरह से नहीं रह पाया। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कल की क्लास में हमने बात कर ली थी, पहला टीएलडी, कैसे टीएलडी क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, और कुछ वन लाइनर के बारे में भी हमने यहाँ पर जान लिया था। अब हम बात करते हैं 15 अगस्त 1995, यानी कि भारत में जो
इंटरनेट की शुरुआत मैं बता चुका था 15 अगस्त 1995 को वीएसएनएल के द्वारा की गई थी, यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा की गई थी। और इंटरनेट सेवाओं को भारत में 15 अगस्त 1995 को शुरू किया था। तो वही लाइन देखो, अब समझना, कुछ बच्चे जो नोट्स बनाते हैं वो सेम टू सेम उतार लेते हैं। भैया आपको सेम टू सेम नहीं उतारना है ना, आपको सेम टू सेम नहीं उतारना। आपको क्या करना है, देखो 15 अगस्त 1995 वीएसएनएल, वही बात तो यहाँ लिखी है, ठीक है। तो आप अपने अनुसार शॉर्ट नोट्स बनाओ, ऊपर वाली लाइन लिख लो, नीचे वाले की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दुनिया में इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था होती है जिसका नाम है आईकैन। आईकैन की फुल फॉर्म क्या होती है जी, इंटरनेट कॉर्पोरेशन टू असाइन नेम एंड नंबर। क्या होगी इसकी फुल फॉर्म, तो हम कहेंगे, अगर आपसे पूछे पहले तो, कि दुनिया में इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए जो संस्था है उसका नाम क्या है हमारा, है ना। तो वो हम कहेंगे यहाँ पर आईकैन इंटरनेट कॉर्पोरेशन टू असाइन नेम एंड नंबर्स। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, तो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएस में है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं वेब ब्राउजर की बात करते हैं कि आखिर वेब ब्राउजर क्या होता है, जो कि हमारा आज की क्लास का टॉपिक है ना। चलो, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ किसी भी प्रकार के कॉपी पेस्ट ना करें, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा। पावर पॉइंट नहीं कराएंगे, मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं। दुनिया भर के आपके कमेंट रहते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते, है ना। हो सकता है कि इंस्टाग्राम की रील्स कभी ख़त्म हो जाए, हो सकता है कि समुद्र का पानी कभी ख़त्म हो जाए, लेकिन तुम्हारे कमेंट कभी ख़त्म नहीं होंगे। इतने सारे कमेंट होते हैं, तो भाई प्लीज़ मत करो, ठीक है। क्लास को ध्यान से देखो। हम यहाँ पर देखेंगे वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है जी। तो सबसे पहले लिखे हुए को मत पढ़ो, जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, कि वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है। जैसे आपके फोन में व्हाट्सएप है, वैसे ही आपके फोन में गूगल क्रोम भी आपको मिला होगा, राइट। तो वेब ब्राउजर क्या होता है कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर मौजूद सभी जानकारी को हमें एक्सेस करने का मौका देता है। क्या है, यानी कि उस वेब ब्राउजर के माध्यम से ही आप इंटरनेट पर जो भी कुछ मौजूद है उसे एक्सेस कर सकते हो, उस डेटा को ले सकते हो, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कि वेब ब्राउजर क्या है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, यही बात तो मैंने आपसे कही थी, है ना। जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इंटरनेट यानी कि www में मौजूद डेटा और इसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए किया जाता है ना। चलो, किसके लिए किया जाता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जितना भी डेटा इंटरनेट पर मौजूद है उसे एक्सेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच इज यूज टू एक्सेस द डेटा एंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द इंटरनेट www। वेब पेज को सर्च करने के लिए जो सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है उसे हम वेब ब्राउजर कहते हैं। और वेब ब्राउजर एक क्लाइंट है। क्या है जी, तो वेब ब्राउजर क्या है जी हमारा, तो जो भी चीज वेब पेज को सर्च करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वेब ब्राउजर का, ठीक है। अगर मैं पहले वेब ब्राउजर की बात करूं, तो पहला वेब ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब को सन 1990 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया था। और इन्होंने इसे नेक्स्ट कंप्यूटर में चलाया था। किस पर चलाया था, तो इन्होंने इसे नेक्स्ट कंप्यूटर पर चलाया था, व इसका नाम बाद में बदलकर नेक्सस कर दिया था। क्या कर दिया था, बाद में इसका नाम बदल करके नेक्सस कर दिया था, ठीक है, क्लियर। तो द फर्स्ट ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब वाज क्रिएटेड इन 1990 बाय टिम बर्नर्स-ली व्हिच रन ऑन टेक्स्ट कंप्यूटर एंड इट्स नेम वाज चेंज्ड टू नेक्सस। इसका नाम बदल करके बाद में क्या कर दिया था, नेक्सस कर दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलो, www 1990 में लॉन्च किया गया पहला वेब ब्राउजर है। इसके बाद में इसका नाम www का बदलकर क्या कर दिया, नेक्सस। वही बात फिर से रिपीट की है हमने। इसके बाद अगर आपसे ऐसे पूछे पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउजर कौन सा था, पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउजर कौन सा था जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी हुआ था, तो उसका नाम था मोज़ेक। और ये कब बना था, तो ये 1993 में बना था। कब बना था, तो ये सन 1993 में बना था। कब, 1993 में बना था आपका मोज़ेक, हमारा पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउजर। मोज़ेक वेब ब्राउजर को किसने बनाया था, तो हम कहेंगे मार्क एंडरसन ने बनाया था। किसने, मार्क एंडरसन ने बनाया था। आप देख सकते हैं ये जो वेब ब्राउजर है शुरुआती दौर पर इसका यूज होता था, अब नहीं, हम बहुत कम करते हैं। तो ये मोज़ेक वेब ब्राउजर है। कौन सा, मोज़ेक वेब ब्राउजर ये आपका है, ठीक है जी। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक की चीजों में।
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी बात में? एक बार जल्दी से मुझे बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बताएंगे जल्दी से। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है सभी चीजें? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउजर पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? मोज़ेक है 1993। इसके बाद अगर आपसे पूछता है पहला भारतीय वेब ब्राउजर, यानी कि जो भारत में ही बनाया गया, वो कौन सा? उसका नाम है एपिक, स्वदेशी हम कह सकते हैं। एपिक कब बनाया गया था? 2008 में। तो एपिक वेब ब्राउजर एक स्वदेशी वेब ब्राउजर, यानी कि भारत का वेब ब्राउजर है एपिक। ठीक है जी, जिसका यूज आप और हमने अभी तक नहीं किया, मैक्सिमम लोगों को तो इसका नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन एपिक नाम है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं कि नेटस्केप एक मुफ्त ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संस्करण विकसित किया गया था जिसे मोजिला कहा जाता है। अ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ नेटस्केप वाज डेवलप्ड कॉल्ड मोजिला। एक मोजिला फायरफॉक्स करके भी आपका क्या आता है? वेब ब्राउजर आता है। पुराने नेटस्केप ब्राउजर का आंतरिक नाम मोजिला था। क्या नाम था? मोजिला था। और लाइनेक्स अब भी सामान्य उपयोग में आने वाला सबसे पुराना वेब ब्राउजर माना जाता है। कौन सा? यानी कि एक LYNX करके भी एक वेब ब्राउजर होता है, और ये प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा पुराना वेब ब्राउजर के तौर पर इसे माना जाता है। यहां तक की बात हो गई क्लियर। अब हम आ जाते हैं सीधा सीधा, एपिक क्या होता है सर? बहन मैंने क्या बताया अभी आपको? है, मैंने बताया कि एपिक एक दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाला एक क्या होता है, मैं कहूँ भैंसा होता है, या मैं कह सकता हूँ कि शेर होता है। मैंने ऐसा कुछ बताया क्या आपको? नहीं बताया ना। मैंने बताया कि एपिक एक वेब ब्राउजर है। तो फिर ये बात कहाँ से आ गई कि एपिक क्या होता है? लो जी, क्लियर है। तो आगे देखेंगे कि अब वेब ब्राउजर दो प्रकार के होते हैं, है ना। वेब ब्राउजर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका टेक्स्ट वेब ब्राउजर। कौन सा? टेक्स्ट वेब ब्राउजर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही आता है और कुछ नहीं आता। यानी कि इसमें आप फोटो वीडियो जो आज के टाइम पर आप देख लेते हो ना, ये चीजें नहीं आती। क्या आती हैं? इसमें ओनली टेक्स्ट आता था, यानी कि अगर आपने कोई चीज सर्च करी तो सिर्फ उसका जवाब टेक्स्ट में ही आएगा। और ये लाइनेक्स वेब ब्राउजर इसका नाम था 1992। तो जो अभी हमने पढ़ा यहाँ पर लाइनेक्स करके जो वेब ब्राउजर है, ये कौन सा है? ये 1992 का है। कौन सा है? 1992 का। और ये एक टेक्स्ट वेब ब्राउजर, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा होता है जी? ग्राफिकल वेब ब्राउजर, है ना। ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा होता है? तो हम कहेंगे जिसमें टेक्स्ट भी आता है और जिसमें ग्राफिक्स भी आता है। यानी कि वो वेब ब्राउजर जिसमें टेक्स्ट भी आ रहा है, जैसे कि आज के टाइम पर आप कुछ भी सर्च करते हो, आपने कुछ भी सर्च करा तो में टेक्स्ट भी लिखा आ रहा है ना। चलो, है ना। इसके बाद टेक्स्ट भी आता है और उसमें फोटो भी आ जाता है ना। क्या आ जाता है मेरे भाई? फोटो भी आते हैं, वीडियो भी आते हैं, सभी चीजें आती हैं। ठीक है, चलो बुरा नहीं मानना है इस बात का। ठीक है, ये जस्ट एक कॉमेडी है कि भैया जब मैं वही चीज आपको लगातार बता रहा हूँ, 4 बार बता रहा हूँ, फिर वो सवाल क्यों उठ रहा है? और अगर आप बीच में क्लास में से जुड़े हैं तो फिर आपको एक बार शुरू से देख लेनी चाहिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि चलती क्लास में ही बच्चे बीच में से ही जुड़ जाते हैं और फिर उनके सामने जो भी दिखता है शब्द कि सर ये क्या है, सवाल तो उनका जेन्युइन है, बट अगर वो उसी क्लास को शुरू से देख लेंगे तो वो सवाल वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि टेक्स्ट प्लस ग्राफिक्स दोनों होता है, यानी कि GUI बेस्ड होता है। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो GUI की फुल फॉर्म होती है हमारी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर हमें चित्र वगैरह दिखाई देते हैं, ये वाला। इसके बाद आप देखेंगे www 1990। क्या है? www 1990 में आया एक वेब ब्राउजर। मूजैक 1993 में आया वेब ब्राउजर। नेटस्केप 13 अक्टूबर 1994, और इसे नेटस्केप मोजिला कॉरपोरेशन कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया। ये वेब ब्राउजर के नाम बता रहा हूँ मैं सबके सब, और ये पूछे जाएंगे आपसे। इसके बाद ओपेरा मिनी क्या है जी? तो ओपेरा मिनी 1995 में बना। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ये भी वेब ब्राउजर है, यानी कि जिस तरह से आपके फोन में गूगल क्रोम है,
उसी प्रकार से ये अलग अलग एप्लीकेशंस हो सकती हैं और ये सब वही काम करेंगे जो गूगल क्रोम आपके फ़ोन में काम करता है। अब गूगल क्रोम तो सभी के फ़ोन में है, तो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, चलो। तो हम देखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक वेब ब्राउज़र है, जो कि सन 1995 में बना था। कब बना था? सन 1995 में बना था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यांडेक्स। यांडेक्स क्या है जी? तो यांडेक्स भी एक वेब ब्राउज़र है, जो कि रूस की टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन द्वारा इसे बनाया गया था 1997 में। फिर फायरफॉक्स एक आपका वेब ब्राउज़र है, जो कि मोजिला कंपनी का है। किस कंपनी का? मोजिला का। और कब? 2002 में। और फायरफॉक्स का जो पहला वर्जन है, इसे 9 नवंबर 2004 को आपका लॉन्च किया गया था। इसके बाद एप्पल सफारी कब लॉन्च हुआ? 7 जनवरी 2003 को। 7 जनवरी 2003 को। और अवंट कब लॉन्च हुआ? 30 जनवरी 2004 को। क्या ये सभी इंपॉर्टेंट है? नहीं। जो इंपॉर्टेंट है उन पर टिक लगा रहा हूं, ध्यान से याद रखना। एप्पल सफारी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन है इंपॉर्टेंट है, मोजिला फायरफॉक्स ओपेरा मिनी इंपॉर्टेंट है, मोज़ेक इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप याद रखना। ठीक है, इन्हें क्या रखना मेरे भाई? याद रखना। सवाल कैसे पूछे जाते हैं यहां से, ये भी एक बात उठेगी आपके मन में। तो आपसे पूछा जाएगा, बताओ सफारी किस कंपनी का वेब ब्राउजर है ना? ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सभी की सभी क्या है? इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो मैं बता रहा हूँ उन्हें देखो, वैसे तो लिमिटेड ही मैं लेकर के आया हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। वैसे हम ऑलरेडी लिमिटेड लेकर आए हैं, बस उस लिमिटेड में भी अगर मैं लिमिटेड बताऊं तो फिर ये है। ठीक है जी। इसमें आपसे सवाल पूछा जाएगा, सफारी किस कंपनी का वेब ब्राउजर है? तो आप क्या कहेंगे? जो सफारी है वो एप्पल कंपनी का वेब ब्राउजर है। बताओ क्रोम किस कंपनी का वेब ब्राउजर है? तो क्रोम हमारा गूगल का वेब ब्राउजर है। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद हम देखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। किसका? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ठीक है, चलते हैं इसके बाद आगे। यूसी वेब ब्राउजर 2004, आपको पता है ये चाइना का था और इसे क्या है, इसे बाद में अभी जब टिकटॉक वगैरह बंद हुए थे तो इसे ही बंद कर दिया गया था। टीओआर यानी कि द अनियन राउटर। गूगल क्रोम जो आज आप और हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, 2008 में लॉन्च हुआ था। क्रोमियम गूगल 2008 और बाइडू आपका चाइना का 2011 में। और एड्स आपने यहाँ पर पढ़ा या नहीं पढ़ा? अभी एड्स, एक मिनट रुकेंगे। www मोज़ेक नेटस्केप मोजिला फायरफॉक्स यांडेक्स ओपेरा मिनी अवंट बाइडू, ये हो गए हमारे। इसके बाद आगे है एड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट में आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एड्स, क्योंकि जो 1995 में हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर बना था, उसे अब रिटायर कर दिया गया है ना? ठीक है, उसे क्या कर दिया गया है? रिटायर कर दिया गया है। और उसे रिटायर करके एड्ज को अपना बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर बना दिया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। तो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट कौन सा है? वो है हमारा एड्ज। 29 अप्रैल 2015 को। कब? 29 अप्रैल 2015 को। ठीक है, इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो आखिरी वर्जन था वो ये था, और 15 जून 2022 को इसे टाटा बाय बाय कह दिया गया कि बहुत सेवा आपने हमारी की। 1995 से लेकर के 2022 तक इंटरनेट एक्सप्लोरर चला और फिर अब इसे बंद कर दिया गया है। क्लियर है? चलो, इसके बाद ओपन सोर्स वेब ब्राउजर जिसके लिए कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ता, फायरफॉक्स, क्रोमियम, वाटरफॉक्स, ये आपके कुछ ओपन सोर्स वेब ब्राउजर हैं। ठीक है जी, इन सबके ही लोगो मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। एक बार मैं सभी चीज़ें दोबारा से रिकॉर्ड वो कर दूंगा, रिपीट, परेशान नहीं होना। पहले देखो सफारी। जो लोग आईफोन यूज़ करते होंगे जो लोग आईफोन यूज़ करते होंगे तो उनके फ़ोन में वेब ब्राउज़र नहीं होता। जो लोग आईफोन यूज़ करते होंगे उनके फ़ोन में गूगल क्रोम नहीं होता। वेब ब्राउज़र तो होता है, लेकिन उनके फ़ोन में सफारी मिलता है, ये वाला। बताओ आप में से कितनों के पास आईफोन है? ठीक है, सफारी होता है कि नहीं होता उसमें? बिल्कुल। इसके बाद मोजिला कंपनी का कौन सा है? तो फायरफॉक्स है। गूगल कंपनी का कौन सा है जी? क्रोम है। जितने भी एंड्रॉयड यूजर हैं, आप में से मैक्सिमम एंड्रॉयड यूजर होंगे, है ना? बिल्कुल, है ना? तो आप क्या कहेंगे? आप में से मैक्सिमम एंड्रॉयड यूजर होंगे, और आप जितने भी एंड्रॉयड यूजर हैं, आप सभी के फोन में गूगल क्रोम है कि नहीं है? बिल्कुल है जी, है ना? बिल्कुल है गूगल क्रोम। ठीक है, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कौन सा है? तो एड्ज है। ओपेरा, ओपेरा मिनी है।
ये हमारे कुछ मुख्य वेब ब्राउज़र हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995, ठीक है? फायरफॉक्स 2004, सफारी 2003, ओपेरा, वही चीज़ें यहाँ पर फिर रिपीटेडली इन फोटोज़ में दे दी गई हैं। एओएल वेब ब्राउज़र, बाकी जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको यहाँ पर सारे एक लिस्ट में लिखवा ही दिए हैं, ठीक है जी? चलो, एक भाई कह रहे हैं सर हम गरीब हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हैं? ये किसने कह दिया कि आईफ़ोन सिर्फ़ अमीरों के पास होता है और गरीबों के पास नहीं होता? भाई तुम अगर अक्सर देखोगे ना, तो ऐसा नहीं है, मतलब आप इस चीज़ से किसी को जज ही नहीं कर सकते, और अगर आप जज करते हो तो फिर आप बहुत गलत हो, क्योंकि आजकल जो लड़का 12,000 रुपये कमा रहा है वो भी किस्तों पर आईफोन लेकर आ रहा है। अब तुम अगर उसका आईफोन देख करके उस पर फिदा हो जा रहे हो कि भैया जी बहुत पैसे वाला, तो ये तुम्हारी गलती है, ठीक है? तो हमें ऐसे कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए अगर तुम नहीं चला रहे। और दूसरी चीजें डिपेंड करती हैं परिस्थितियों पर भी, है ना? कि भले ही तुम्हारी सैलरी जॉब लग गई है ना, मान लो भले ही, एक मिनट, मान लो आप लोगों की जॉब लग गई किसमें, दिल्ली पुलिस में, ठीक है? आपकी बढ़िया सैलरी आने लगी। अब आपकी तो बढ़िया सैलरी आ रही है और उतनी ही सैलरी सामने वाले आपके मित्र की भी आ रही है। अब जो दोस्त है वो अनाप शनाप खर्च कर रहा है, आईफोन ले आया और दुनिया भर की चीजें ले ली उसने, गाड़ी ले ली, ये ले ली, वो ले ली, बट आप नहीं ले रहे। तो आप कभी भी उसकी नकल मत करना कि वो ले रहा है तो मैं भी ले लूं, क्योंकि भाई सबके घर की स्थितियां अलग होती हैं। हो सकता है उसे अपने घर पर एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ रही, इस वजह से वो कर रहा है, लेकिन तुम्हें अपने घर को, अपनी जेब को देख करके ही चलना है, कभी भी किसी की नकल नहीं करनी है, ठीक है जी? ये चीजें ऐसा नहीं है कि ये किसी को महान बनाती हैं कि उसके पास आईफोन है तो बहुत महान हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है? तो ये जो आपने अपने दिमाग में एक थिंकिंग बना रखी है, इसे पूरी तरह से डिलीट कर दो कि किसी के बहुत ज्यादा फॉलोवर्स हैं तो वो बहुत महान होगा और किसी के कम फॉलोवर्स हैं तो कम महान होगा, ऐसा नहीं होता। अभी एक बहुत हंसी वाली बात मैं आपको बताऊंगा। मध्य प्रदेश में कोई एक रील्स वगैरह बनाते हैं भैया लोग बाग, तो कोई एक रील बनाने वाली महिला थी, उनके 5 मिलियन फॉलोवर थे, कितने, 5 मिलियन फॉलोवर, है ना? लेकिन जब वो चुनाव लड़ी तो उन्हें 20 वोट नहीं मिले, और उनके पूरे खानदान में मिला करके 25-30 लोग थे, लेकिन उन्हें वोट मात्र 20 मिले, 5 मिलियन फॉलोवर होने पे। तो फॉलोवर्स हो, है ना, या ऐसी कोई भी चीज हो, इनसे हमें इंसान को कभी जज करना ही नहीं चाहिए। हमें अपने अकॉर्डिंग रहना चाहिए कि मेरी जेब क्या कहती है, मेरा बजट क्या कहता है, मेरे घर वालों के लिए प्रेजेंट टाइम पर क्या ज्यादा जरूरी है, वो मेरे पास है या नहीं, वो होना चाहिए, ठीक है? चलो आगे बढ़े। तो ये सब बात क्लियर हो गई, एक बार मैं रिपीट कर दूं इन सभी चीजों को जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा है, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर क्या होता है आपका? तो हम कहेंगे भैया जी जो वेब ब्राउजर है ना, जो वेब ब्राउजर होता है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटरनेट पर जितना भी डेटा मौजूद होता है उसे एक्सेस करने में हमारी मदद करता है, ठीक है? उसे एक्सेस करने में हमारी मदद करता है। साथ ही अगर हमने यहाँ पर देखा तो www पहला वेब ब्राउजर था सन 1990 में, है ना, 1990 में। और पहला वेब ब्राउजर, इसे बाद में नेक्सस नाम दे दिया गया था। और पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर की अगर मैं बात करूंगा तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर? अगर मैं ग्राफिकल वेब ब्राउजर की बात करूंगा तो वो हमारा हो जाएगा मोज़ेक 1993। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा मोज़ेक 1993। और साथ में ही हम देखेंगे कि मोज़ेक वेब ब्राउजर मार्क एंडरसन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? मार्क एंडरसन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे एपिक हमारा भारत का वेब ब्राउजर है। इसके बाद नेटस्केप का एक मुख्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संस्करण विकसित किया गया था जिसे मोजिला कहा जाता है। पुराने नेटस्केप ब्राउजर का आंतरिक नाम मोजिला था। इसके बाद हमने जाना टेक्स्ट वेब ब्राउजर लाइनेक्स। ये जो वेब ब्राउजर है ये टेक्स्ट वेब ब्राउजर का उदाहरण है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आता है आपका। इसके बाद ग्राफिकल वेब ब्राउजर की लिस्ट मैंने आपको दी, तो www 1990 में, मोजेक 1993 में, ओपेरा मिनी 1995, इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में आपका आया, जो कि किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ठीक है? चलो इसके बाद हमने और आगे देखी एप्पल किस सफारी किस कंपनी का है? तो एप्पल कंपनी का है, 2003 में आपका ये लॉन्च हुआ था। ये सवाल एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया था आपसे। यूसी वेब ब्राउजर 2004, गूगल क्रोम 2008। तो ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं। माइक्रोसॉफ्ट एड्स डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, 2015 में आपका ये
आया। तो मैंने यहाँ तक की चीज़ें रिवाइज़ करा दी। एक बार सभी दोस्त यस करके मुझे बता दो क्या क्लियर है ना? यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के पास है उनने कोई गलती कर दी, नहीं भाई, अपना-अपना शौक है, अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल यूज़ करो। बट हमें कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए कि सामने वाला ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँ। नहीं, हमें अपने घर, अपने परिवार, है ना? आप लोगों ने देखा होगा बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसी न्यूज़ें आए दिन आती रहती हैं कि पिताजी ने अपने रिक्शा चलाने की कमाई एक-एक पाई-पाई को जोड़ करके बच्चे को दिलाया आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स 1.5 लाख रुपए का। अब वो बच्चा उस दुकान पे खड़े होकर के फ़ोटो भी खिंचा रहा है। अच्छी बात है, ये तो पिताजी की क्या है, आपकी दिलदारी है कि भैया उन्होंने दिला दिया। लेकिन क्या उस बच्चे को खुद ये जिद करनी चाहिए थी कि जिसके पिताजी की नहीं है क्षमता, फिर भी उन्होंने वो पैसे किसी और काम के लिए रखे होंगे या कैसे-कैसे, लेकिन नहीं, बच्चे ने जिद कर दी। तो वो आपको नहीं करनी है ना? आपको अपने घरवालों की जिदें पूरी करनी है, मतलब अपने घरवालों के सपने पूरे करने हैं, ना कि उनके ऊपर कोई प्रेशर डालना है बेमतलब का कि मुझे ये चीज़ चाहिए, चाहिए ही चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप समझदार हो, आप अच्छे घर के बच्चे हो, आपको अपने घर वालों के ऊपर किसी भी मतलब का, बिना मतलब का प्रेशर नहीं डालना। उनके सपने आपको पूरे करने हैं, इतनी जिम्मेदारी लो और बहुत जल्द सिलेक्ट हो जाओ और फिर उनके हर एक सपने को पूरा करो बढ़िया तरह से, है ना? चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सर्च इंजन की, किसकी? अब हम बात करते हैं जब हम वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफ़ेस हमारे सामने खुलता है। मतलब ये फ़ोटो नहीं होगा, ये फ़ोटो तो मैंने लगा रखा है। आप अपनी सुविधा के अनुसार ये फ़ोटो वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ इंटरफ़ेस हमारे सामने खुलता है ना? जहाँ पे आप यहाँ पे गूगल पे कुछ भी सर्च करके निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सर्च इंजन क्या होता है ना? फिर आपके मन में एक सवाल उठेगा अभी, और उसे उठने से पहले ही मैं बता दूं कि अभी मैं बताऊंगा आपको कि क्या चीज, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में क्या अंतर होता है। आप में से कोई ना कोई एक बंदा पूछेगा मुझसे, और एक छोड़ो, बहुत सारों के मन में ये सवाल उठेगा कि सर, है ना, सर ये बताओ कि वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में आखिर अंतर क्या है। तो मैं भी बताऊंगा, पहले एक बार आप पढ़ लो यहाँ पर कि भैया सर्च इंजन क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे सर्च इंजन क्या होता है। इंटरनेट संसाधनों जैसे कि वेब पेज, समाचार समूह, प्रोग्राम, छवियों आदि के विशाल डेटाबेस को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने में मदद करता है। यानी कि इंटरनेट रेफर्स टू द हग डेटाबेस ऑफ रिसोर्स सच एज वेब पेजेस, न्यूज ग्रुप, प्रोग्राम, इमेजेस, etc and help in finding information on the वर्ल्ड वाइड वेब, ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है जी, बिल्कुल। यानी कि ये क्या बात है, तो जब आपने वेब ब्राउजर को ओपन कर लिया, उस वेब ब्राउजर को ओपन करने के बाद में आप जो भी कुछ सर्च करते हो तो वो सर्च इंजन के जरिए सर्च होकर के आपके पास आता है। यानी कि इंटरनेट पर एक आध चीज तो मौजूद है नहीं, इंटरनेट पर तो दुनिया भर का सामान मौजूद है। अब उसमें से आपको क्या चाहिए वो आप सर्च करोगे और वो निकाल करके वहां से लाएगा पूरे कलेक्शन में से, उसी को सर्च इंजन के। ठीक है, तो सर्च इंजन एक इंटरनल सॉफ्टवेयर होता है जो वेबसाइट में इनबिल्ट होता है और इसका प्रयोग इंटरनेट में उपस्थित डेटा को खोजने के लिए किया जाता है। सर्च इंजन इज एन इंटरनल सॉफ्टवेयर विच इज इनबिल्ट द इन द वेबसाइट, इट इज यूज्ड टू सर्च द डेटा एंड रिप्रेजेंट इन द इंटरनेट। अब अभी भी नहीं बात समझ में आई जी, तो अब आएगी मेरे उदाहरण से। जहां कोई भी चीज काम ना करे आपको समझने के लिए, वहां पर आपको मेरे उदाहरण हमेशा हमेशा काम आएंगे, याद रखिए, याद करने के लिए चीजों को और समझने के लिए, है ना? चलो, आप भी याद करोगे कि एक मास्टर थे, हैं, कोई सर थे जो ऐसे ऐसे उदाहरण देते थे कि चीजें तुरंत समझ में आ जाती थी। तो देखो, समझो, जिसे नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, बिल्कुल देसी भाषा में समझेंगे। जैसे कोई दुकान है, मान लो अब क्या है कि बहुत सारा सामान है किसी दुकान में, तो आपको कोई सामान लेने जाते हो, जैसे दुकान होती है ना, आप चीनी लेने जाते हो, आटा लेने जाते हो, तो वेब ब्राउजर जो है वो एक दुकान है जिस दुकान के अंदर बहुत सारा सामान भरा हुआ है। क्या है? बहुत सारा स्टॉक है कोई दुकान। अब अगर आपको सामान चाहिए तो आप सबसे पहले कहां पर जाओगे? आपको जब सामान चाहिए तो आप सबसे पहले उस दुकान पर जाओगे, यानी कि वेब ब्राउजर पर जाओगे। ठीक है जी, यानी कि वेब ब्राउजर एक वो दुकान है जिसमें बहुत सारा डेटा मौजूद है। उस दुकान से हमें सामान मिलेगा, मतलब उस वेब ब्राउजर से हमें डेटा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अब सर्च इंजन क्या है भैया? तो सर्च इंजन उस दुकान पर काम करने वाला वो लड़का है, वो आदमी है जो आपको वो सामान निकाल करके देता है। मतलब कि आप दुकान पर गए, दुकान पर जाकर के क्या ऐसे घुसे चले आते हो, हाँ भाई जी मुझे चाहिए, भैया मैं शॉपिंग मॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना?
शॉपिंग मॉल्स को थोड़ी देर के लिए हटा देंगे, है ना। हम क्या है, हम वैसे चलते हैं नॉर्मली, जब हम किसी दुकान पर जाते हैं इसकी बात करते हैं। नहीं तो आजकल तो ये भी सिस्टम गड़बड़ा गया है, वो एग्जांपल मेरा काम नहीं करेगा, कि गए शॉपिंग मॉल में और बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बाद में जाकर पता चली कि बिल ज्यादा बन गया। फिर कह रहे अरे ए मम्मी ये तो घर पे रखा हुआ है, ऐसे छोड़ देते हैं, जबकि रखा नहीं है, पता बिल ज्यादा बन गया, लेकिन उस लड़कियों को थोड़ी बताएंगे बिल ज्यादा बन गया, है ना। तो जब आप किसी दुकान पर जाते हैं तो ऐसे ही घुस तो नहीं जाओगे किसी की भी दुकान में कि लाओ इसे भी उठा लूं, उसे भी उठा लूं, उसे भी उठा लूं। तो आप क्या करते हो, जो व्यक्ति वहां पर मौजूद होगा, जो लड़का होगा, मालिक होगा भैया, उसके यहाँ कोई काम करता होगा, तो आप उससे कहोगे कि भाई चाय की पत्ती का पैकेट निकाल दो, कि कौन सा, कि डबल डायमंड निकाल दो, एक के साथ एक फ्री वाला, ठीक है। तो जब आप, वो चाय की पत्ती आपको निकाल करके दे रहा है, यानी कि डेटा कहाँ मौजूद है, डेटा जो भी इंटरनेट पर मौजूद है, उस डेटा को ला करके कौन दे रहा है आपको, वो लड़का। तो वो जो लड़का है वो सर्च इंजन है, और जो वो पूरी दुकान है वो वेब ब्राउजर है। बात समझ में आई। किराने की दुकान, बिल्कुल। तो बात समझ में आ गई, यानी कि वेब ब्राउजर एक दुकान है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा मौजूद है, लेकिन हम तो नहीं ले सकते। अब हमें जो डेटा चाहिए वो कौन ला करके देगा, जो उस दुकान पर मौजूद होगा। हम उससे कहेंगे भाई ये ला करके दे दे, तो वो ला करके आपको दे देगा, ठीक है। तो वो सर्च इंजन है। ऐसे ही इंटरनेट पर जितना भी कुछ मौजूद होता है, जितना भी कुछ इंटरनेट पर मौजूद होता है, उसे ढूंढ करके लाकर कौन देगा हमें, तो हम सर्च इंजन पर लिखेंगे, यानी कि गूगल खुला आता है, हम गूगल पर लिखेंगे, एंटर दबाएंगे, तो ये गूगल का काम है कि वो उस पूरे इंटरनेट से कहां कर से ढूंढ ढांड करके उसे तुम्हें ला करके देगा, लेकिन ला करके देगा। अब मुझे बता दो कि आपको ये बात समझ में आ गई कि इंटरनेट संसाधन जैसे वेब पेज, समाचार, कोई फोटो, कोई वीडियो आदि को विशाल डेटाबेस को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी को खोजने में आपकी मदद करता है, निकाल करके देता है। तो बात समझ में आ गई, जल्दी से बताएंगे। दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो गई, 100% समझ में आ गया, बिल्कुल। तो वेब ब्राउजर एक पूरा, एक वेब ब्राउजर एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर के आप सर्च इंजन का यूज कर सकते हो। एक बात बताओ, अब वही सर्च इंजन ऐसी गली में घूम रहा है और तुम उससे कहो हाँ भाई एक चाय की पत्ती दियो, वो कहेगा चल आ जाए यहाँ से, है। वो कहेगा भाई साहब दुकान पर आना, यहाँ कैसे दे दूं मैं तुम्हें, क्योंकि उसके हाथ में ही नहीं है कुछ। तो पहले तुम्हें वेब ब्राउजर ओपन करना होगा, उस वेब ब्राउजर के अंदर आपको क्या मिलेगा, उस वेब ब्राउजर के अंदर आपको सर्च इंजन मिलेगा, है ना। तो उसी प्रकार से वेब ब्राउजर से सर्च इंजन, पहले वेब ब्राउजर एक इंटरफेस देगा हमें, उस इंटरफेस पे सर्च इंजन बैठा होगा, उस सर्च इंजन से हमें चीजें सर्च करनी है, जैसे कि ये देखिएगा, ये हमारे सामने क्या है, वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम। मैंने इस गूगल क्रोम पर क्लिक किया, ठीक है। तो ये हमारा वेब ब्राउजर, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जब मैंने इसे ओपन किया, तो ओपन करने पे अब ये इंटरफेस जो खुला है, ये जो पूरी दुकान है, ये किसकी है, ये दुकान तो किसकी है भैया मेरे, ये दुकान है क्रोम की, यानी कि वेब ब्राउजर की। लेकिन इसके अंदर जो है, इसकी ये जो गूगल है, ये एक इनबिल्ट, इसी के अंदर इनबिल्ट एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम सर्च इंजन कहते हैं। और इस पर आप जो भी सर्च करोगे, इस पर आप जो भी सर्च करोगे, भैया कीबोर्ड रहने दीजिए, जैसे कुछ और तो छोड़ देते हैं, हम अपने आप को ही सर्च कर लेते हैं, है ना। मैं अपने आप को ही सर्च कर लेता हूं, यहाँ पर मैंने लिखा शिवम सर कंप्यूटर गूगल पर, तो भैया देखो सबसे ऊपर ही हम आ चुके हैं, है ना। सबसे ऊपर ही मैं आ चुका हूं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है जी। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, अब ये हमारा वेब पेज, ये पेज खुलता है, इसे हम वेब पेज कहते हैं। जब भी देखो लास्ट आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी वगैरह बनाई थी, वो सभी चीजें आ गई। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, सर्च इंजन है, ये हमारा वेब ब्राउजर। तब सर्च इंजन ने हमें ये ढूंढ करके दे दिया इसके बारे में जानकारी, सर्च इंजन ने क्या कर दिया, हमें इसके बारे में जानकारी ढूंढ करके दे दी। देखो कितनी प्यारी बात लिखी है यहाँ पर, मैंने क्या लिखा है कि परिस्थितियां जब जब तुम पर हावी होंगी, है ना। क्या लिखा है जी, यहाँ पर लिखा है मैंने कि परिस्थितियां जब जब तुम पर हावी होंगी, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें अपनी सीमाएं लांघना सिखाएगा, ठीक है जी। चलो, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब हम वापस चलते हैं और अब एक एक करके हम अपने सभी सर्च इंजन्स के बारे में जानते हैं, है ना, क्लियर। अब हम जानते हैं, जैसे आपने सर्च कुछ वेब ब्राउजर के नाम याद रखे थे, ऐसे ही आपको सर्च इंजन के नाम याद रखने होंगे। और आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा एक सर्च इंजन है, या कौन सा एक क्या है, कौन सा एक हमारा वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि आर्ची क्या होता है जी, पहला सर्च इंजन है जो कि 1990 में बना, गूगल 1998 में,
गूगल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला एक सर्च इंजन है, जो कि 1998 में बना था आपका। ओके। याहू जो आप लोग नाम सुनते हैं, क्या है याहू? याहू भी एक सर्च इंजन है। क्या है? याहू भी एक सर्च इंजन है। इसके बाद अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, हॉटबॉट एक सर्च इंजन है, लाइकोस एक सर्च इंजन है, वेब क्रॉलर एक सर्च इंजन है, रेडिफ एक सर्च इंजन है, नावेर सर्च इंजन है, चाचा डॉट कॉम सर्च इंजन है, AOL.com सर्च इंजन है। ठीक है। इसके बाद एग्जाइट सर्च इंजन है, आस्क डॉट कॉम सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है आपका डिफॉल्ट सर्च इंजन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च 2009 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन है वो बिंग है। बाइडू चाइना का है। ठीक है। वॉलफ्रेम अल्फा यांडेक्स रूस का है आपका। MSN डक गो, ये सभी के सभी हमारे सर्च इंजन है। क्या है? ये सभी के सभी हमारे सर्च इंजन। ठीक है जी। चलो, क्लियर है यहाँ तक की बात? सर अपनी इंस्टा आईडी तो देखने देते भैया, मेरे बहुत कम फॉलोवर है, क्यों ही देख करके मजाक उड़ाओगे हैं। ठीक है। चलो, तो यहाँ तक की बात है, क्लियर है? लो जी, देख लो। ठीक है भाई, दिख रही है? शिवम अंडरस्कोर गुप्ता अंडरस्कोर RW, ये है। आगे बढ़ेंगे तो ड्रैगन फ्लाई कहाँ का, जैसे आप और हम इंडिया में गूगल का यूज करते हैं ना, वैसे ही हमारा क्या होता है, चाइना में ड्रैगन फ्लाई का यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये जितने भी नाम थे, ये सभी के सभी क्या है, एग्जैक्ट वर्तमान में बंद हो चुका है, ये सभी के सभी सर्च इंजन है। आप कहोगे सर इतने सारे हम कैसे याद करेंगे, है? तो मैं इंपॉर्टेंट टिक कर देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट टिक कर देता हूँ आपका। देखो, बाइडू याद रखना सबसे चलो बहुत इंपॉर्टेंट टिक करते हैं। बिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? डक डक गो इंपॉर्टेंट है। बाइडू याद रख लेना। गूगल और याहू को तो याद रखोगे ही रखोगे। ठीक है। AOL.com, बस अगर मैं इंपॉर्टेंट में नाम बताऊं चार पांच, तो वो यही है ना, वो यही है, इतने ही है। क्लियर है? चलो, तो मैंने इंपॉर्टेंट टिक लगा दिए। बिल्कुल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की सभी बातें क्लियर हो गई, सब सर्च इंजन नाम मैंने आपको बता दिए, बाकी वही नाम यहाँ पर भी लिखे हैं, है ना? जो भी नाम वहां पर बताए वही नाम आपके यहाँ पर भी लिखे हैं। कौन कौन से? कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पर हो सकते हैं, तो ना पढ़ लेना, छोड़ मत देना। देखो, हॉटबॉट, लाइकोस, नेटस्केप, MSN, याहू, है ना, स्प्लेट, BBC, अबाउट, ये सभी के सभी, अल्टा विस्टा, AOL.com, ये सर्च इंजन के नाम है। ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं तो इस पेज पर जितने भी मौजूद हैं, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। ये कौन सा है? ये बिंग सर्च इंजन है। किस कंपनी का? तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्च इंजन है। ये बाइडू है, ये ask.com है, ये याहू है, ये यांडेक्स है, ये डक डक गो है, ये AOL.com है, ये archive.com है, ये ecosia.com है, और ये सभी के सभी हमारे सर्च। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, क्लियर है यहाँ तक की बात? बताएंगे मुझे जल्दी से। ठीक है। तो ये हमारे सभी के सभी क्या है, सर्च इंजन के नाम होते हैं। एक बार अगर आप मुझे कंफर्म करके बता देंगे कि यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं आपको, तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब हम गूगल क्रोम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्त? तो यहाँ तक की सभी चीज़ें क्लियर हैं, एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे। ये नाम कैसे याद होंगे? ये नाम बार बार जब आप रिवाइज करोगे, बार बार रिपीट करोगे, तब आपको याद होंगे। मैं आपको याद कराऊंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है ना? ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको खुद याद कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू याद कराऊंगा, अलग अलग तरीके से याद कराऊंगा। ठीक है। जब बार बार रोज रोज आप लोग इनकी रिवीजन करेंगे, तो फिर चीज़ें याद होंगी। बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ जाएं अब हम। क्लियर है यहाँ तक? सभी दोस्त बता दें स्पीड में। फिर हम जानते हैं थोड़ी सी और बात वेब ब्राउज़र की। एग्जाम्पल से सभी चीज़ें क्लियर हो गई। वेरी गुड। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है एक पर्सनली, देखो रोज रोज एक ही चीज़ नहीं कही जा सकती, बट फिर भी मैं कह देता हूँ सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए, कि अगर आप कोई भी कमेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब आप अपना ध्यान उस कॉपी पेस्ट कमेंट से हटा करके क्लास पर लगाइए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अभी एक बहन है जो जब से क्लास शुरू हुई है तब से लेकर के एंड तक कॉपी पेस्ट लगातार कर रही हैं। ठीक है।
तो मत करो, प्लीज मत करो, है ना। जो भी आपका डाउट है टेलीग्राम डाउट ग्रुप में डालो, वहां से आपको जवाब मिलेगा। और जो भी चीज आपको चाहिए, है ना, कि ये वाला चार्ट नहीं मिला तो वो मैं सब दूंगा। मैं अभी कहीं गया नहीं हूँ, मैं दे दूंगा। थोड़ा सा परेशान मत हो, क्योंकि आप उस एक मैसेज कॉपी पेस्ट के चक्कर में जो भी आपने इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ी वो आप भूल गए। मतलब हो सकता है वो मैसेज आपका उतना काम का ना होता, काम का हो भी सकता है, बट वो तो पूरा हो ही जाएगा बाद में। लेकिन जो भी चीज आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप इसकी क्यों लंका लगा रहे हो? है ये जो आप इतना 1 घंटा इंपॉर्टेंट टाइप करा आपने, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के लिए करा था? नहीं ना। तो प्लीज ध्यान पूरा यहाँ पर रखा करो। आगे बढ़े अब हम। बिल्कुल। फिगर दे करके नहीं पूछा जाता, फिगर दे करके नहीं पूछा जाता। अब हम आ जाते हैं गूगल क्रोम की तरफ। कि गूगल क्रोम जब हम ओपन करते हैं तो एक एक करके कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं, क्या क्या हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो हम देखेंगे जब हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं तो जो पहले के टाइम, ये तो पहले के टाइम पर खुलता था ऐसे करके, है ना। अभी इस टाइप का खुलता है, अभी भी जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ठीक है, ये गूगल क्रोम मेरे मेरे सिस्टम के स्क्रीनशॉट हैं। अब हम एक एक करके आ जाते हैं, इनके अंदर जो टूल्स होते हैं ना उनका यूज सीख लेते हैं कैसे। तो देखना, एक ऑप्शन है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। कौन सा ऑप्शन है? एक ऑप्शन है आपका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप अगर इंटरनेट पे कोई भी चीज सर्च करोगे तो आपको 2 बटन इधर की तरफ दिखाई देंगे लेफ्ट में, एक बैकवर्ड एक फॉरवर्ड। इसका क्या काम होता है? तो आप कहेंगे यह बटन वर्तमान पेज से अगले और पिछले पेज में जाने में हमारी मदद करते हैं, यानी कि सहायता करते हैं। कैसे? तो दिस बटन हेल्प टू गो टू नेक्स्ट प्रीवियस पेज फ्रॉम द करंट पेज। कैसे? तो देखो ऐसे, देखो जैसे अभी मैंने यहाँ पर ये पेज आपका खोला हुआ है, अभी इससे पहले मैंने कुछ और खोला होगा तो मैं यहाँ से बैक करूंगा। जैसे हमारा ये खुला था, ठीक है, अब मैंने यहाँ से बैक करा तो इससे पहले ये खुला था, फिर बैक करा इससे पहले ये खुला था, फिर बैक करा तो ये खुला, फिर बैक करा तो ये खुला, फिर बैक करा तो ये खुला। यानी कि सबसे पहले हमने ये खोल रखा था। ठीक है, अब ये सारा लास्ट बैक हो गया हमारा। अब हमें वापस आगे जाना है तो हम फॉरवर्ड करेंगे। ये खुल गया, फिर हमने इस पे क्लिक किया था ये खुला, फिर हमने इस पे क्लिक किया था ये खुला, फिर हमने ये देखा, फिर हमने ये देखा, और फिर हमारा ये पेज खुला। ठीक है जी, तो बात समझ में आई कि नहीं आई? बैकवर्ड और फॉरवर्ड का मतलब क्या है? बैकवर्ड फॉरवर्ड का मतलब जैसे आपने कोई भी चीज गूगल क्रोम में खोली, कोई एक टैब खोला और उस पर आपने कुछ सर्च करा, तो सर्च करने के बाद फिर आपने किसी और पर क्लिक किया, फिर किसी और पर क्लिक किया, फिर किसी और पर क्लिक किया। अब आपको याद आ रहा है कि मैंने अभी जिस पर क्लिक किया उससे पहले वाला पेज देखना है, तो बैकवर्ड, आगे वाला देखना है तो फॉरवर्ड। क्लियर है? बिल्कुल। इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्रेश बटन की। किसकी? इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर रिफ्रेश बटन की, है ना। तो रिफ्रेश बटन क्या काम करता है जी? कि मान लो तो मान लो कि आप जैसे आप कोई भी चीज कर रहे थे है ना, और वो प्रॉपर खुल नहीं रही है मान लो, है ना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर रिफ्रेश पर क्लिक कर देते हैं। किस पर क्लिक कर देते हैं? हम रिफ्रेश पर क्लिक कर देते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर, अब मैं आपकी ड्रीम पुलिस दिल्ली पुलिस लगा देता हूँ, दिल्ली पुलिस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दिल्ली पुलिस सर्च करा, दिल्ली पुलिस हमारे सामने खुल करके आ गई। ठीक है, अब मैं इसी पेज को क्या करना चाहता हूँ? रिफ्रेश करना चाहता हूँ। तो आप देखो ये रिफ्रेश, रिफ्रेश को हम इसकी भाषा में रीलोड भी कहते हैं। क्या? रिफ्रेश को हम इसकी भाषा में रीलोड भी कह रहे होते हैं, और इसकी शॉर्टकट की होती है F5, याद रखना, है ना। गूगल क्रोम में किसी पेज को रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए F5 बटन दबाते हैं। सर यहां से तो क्वेश्चन ही नहीं आया अभी तक। अच्छा जी, है भैया कह रहा है एक कि सर यहाँ से तो अभी तक क्वेश्चन ही नहीं आया। मेरे भाई, मेरे बंधु, क्वेश्चन आए हैं, आपने नहीं देखे प्रीवियस ईयर। जितने मैंने देखे मेरे दोस्त, उतने शायद आपने अभी नहीं देखे। मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस सेट लगाया करेंगे ना, वहाँ पे लिख के लाया करूंगा ये इस तारीख को इस शिफ्ट में आया है, तो उसमें देखना ये क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए, है ना। चलो, आपने शायद 2023 वाला प्रीवियस ईयर देखा होगा, 2020 वाला नहीं देखा, उसमें देखना। इसके बाद एक ऑप्शन होता है न्यू टैब। न्यू टैब क्या काम करता है? कि आपने एक पेज खोला हुआ है ऑलरेडी,
है ना। आपने क्या है, आपने एक पेज खोला हुआ है ऑलरेडी, और आप चाहते हो कि ये पेज भी खुला रहे और मैं एक और नई तरीके से कुछ और सर्च कर सकूं, है ना। मैं एक और नए तरीके से कुछ और सर्च कर सकूं, तो हम यहाँ पर एक न्यू टैब ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक न्यू टैब ले लेते हैं, है ना। ओके, कैसे? जैसे देखो, एक तरफ मैंने यहाँ पर दिल्ली पुलिस सर्च कर रखा है और यहाँ पर तो खुल नहीं रही फोटो, तो मैं क्या करूंगा, रीलोड करूंगा। रीलोड करने पे खुल गए, तो ये तो रीलोड का काम हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। अब मैं चाहता हूं ये तो खुला ही रहे, साथ में कुछ और भी खुल जाए, तो मैं यहाँ से प्लस, यहाँ पर आपको एक छोटा सा इत्तू सा प्लस का साइन दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये प्लस का साइन दिखाई दे रहा है। तो इस प्लस के साइन पर क्लिक करने से एक नया टैब ओपन हो जाता है। क्या ओपन हो जाता है? एक नया टैब ओपन हो जाता है, और आप उसमें कुछ, ये तो बना ही रहेगा, कुछ और भी सर्च कर सकते हो। अब देखो फिर से वैसा ही पेज आ गया। अब आपको जो भी कुछ सर्च करना है, मान लो जी हम यहाँ पर कंप्यूटर सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कंप्यूटर सर्च कर लिया, और आप देखो कंप्यूटर आ गया। अब एक टैब ये खुला है, एक टैब ये खुला है, तो नया टैब बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हम कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। किसका? हम कंट्रोल टी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। नया टैब, बहुत सारी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आप नए टैब ओपन कर रहे होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद एक बटन होता है स्टॉप बटन, कि रीलोड हो रहे पेज को बीच में ही स्टॉप करने के लिए हम क्या कर देते हैं? एस्केप बटन का प्रयोग करते हैं यहाँ पर स्टॉप करने के लिए। इसका प्रयोग करेंगे, एस्केप बटन का प्रयोग, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे होम बटन क्या काम करता है कीबोर्ड का। तो यूजर को मुख्य पृष्ठ पर ले जाता है। क्या करता है? यूजर को मुख्य पृष्ठ पर ले जाता है। मुख्य पृष्ठ कौन सा होता है, या मैं कहूँ होम पेज कौन सा होता है? तो किसी भी वेब पेज पर जब आप क्लिक करते हो, तो जो सबसे पहला पेज आपके सामने खुलता है वो ही होम पेज है। कौन सा? वो ही आपका होम पेज होता है। कैसे? तो देखो कुछ ऐसे, जैसे अभी ये खुला है, ठीक है, कीबोर्ड भी दे दो ना, है ना। अभी आप देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कीबोर्ड। अब देखेंगे, जैसे मान लो मैंने ये पहले पेज खुला था, मैंने ऐसे करके बहुत नीचे स्क्रॉल करा, बहुत नीचे स्क्रॉल करा, बहुत नीचे स्क्रॉल करा, करता ही चला गया, करता ही चला गया। अब होम पेज कौन सा था? होम पेज कौन सा था? तो जो सबसे ऊपर खुला था हमारा, जो सबसे पहला पेज खुला था, वो होम पेज था। अब वो कैसे आएगा? तो आपको अपने कीबोर्ड में होम बटन दबा देना है। कौन सा बटन दबा देना है मेरे भाई? आपको अपने कीबोर्ड में होम बटन दबा देना है। जैसे ही आप होम बटन दबाएंगे तो कहाँ आ गए? सबसे ऊपर आ गए। ऐसे ही दिल्ली पुलिस में आ जाओ, देखो कितना भी ऊपर चले जाओ, कितना भी कहीं भी चले जाओ, जैसे ही होम बटन दबाओगे तो सबसे ऊपर आ जाओगे, एंड बटन दबाओगे तो सबसे नीचे की तरफ आ जाओगे। देखो यकीन बैच आपका प्यारा सा, ठीक है। मतलब दिल्ली पुलिस सर्च करा है और यकीन बैच आ रहा है, तो समझ सकते हो। तो मैं इस चीज से और ज्यादा यकीन होगा कि चीजें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ऐसे करके, जैसे ये है मान लो, है ना। अब आप एंड बटन दबाओगे तो बिल्कुल नीचे आ गए एंड में, होम बटन दबाओगे तो बिल्कुल ऊपर आ गए। तो जो पहला पेज होता है, जो सबसे पहले खुलता है, वो ही हमारा क्या होता है? वो ही हमारा होम बटन, होम पेज होता है, और जो होम बटन से काम करता है, ठीक है जी। तो होम इसकी शॉर्टकट की होती है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है यहाँ तक की बातों में? जी बिल्कुल भी नहीं होगी। नाइस क्लास, अभी और चलेगी क्लास, थोड़ा सा रुक जाओ, है ना। अभी आप देखेंगे, तो अभी आप देखेंगे ये जो शॉर्टकट की है ना, 5 5 स्टार लगा लो इन पर, क्योंकि ये पूछी ही पूछी जानी है। अब ये डिपेंड करेगा कि किसके नसीब में होंगी, है ना। सवाल कहेगा आपसे, तेरे नसीब में मैं हूं कि नहीं, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, वो वाला सिस्टम। तो ये सवाल पूछा ही पूछा जाना है। अब डिपेंड करता है कि ये किसके नसीब में है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ये शॉर्टकट की और प्रैक्टिकली समझाऊंगा कैसे काम करती है। देखो, चाहे तो कंट्रोल टैब बटन दबा दो,
चाहे इसकी बहन दबा दो कंट्रोल प्लस पेज अप, यानी कि इसकी जो सहेली है, इस ये शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ये दोनों एक जैसा काम करती हैं। कंट्रोल टैब दबा लो या कंट्रोल प्लस पेज डाउन बटन प्रेस कर दो, बात एक ही है, ठीक है। और चाहे तो कंट्रोल शिफ्ट टैब बटन या फिर कंट्रोल पेज अप, ये भी दोनों एक जैसा काम करेंगे, लेकिन काम क्या करेंगी? कलेश करेंगी क्या? नहीं, कलेश नहीं करेंगी। क्या करेंगी? तो देखो, जो कंट्रोल पेज डाउन है या कंट्रोल टैब है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे टैब मैंने खोल रखे हैं, मैंने यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टैब यहाँ पर आपके ओपन कर रखे हैं, ठीक है। एक ये कर रखा है, एक मैंने ये कर रखा ठीक है ना, एक मैंने ये कर रखा है, मान लो, ठीक है भैया। इस तरीके से कोई भी गुस्सा नहीं हो, है ना। तो बहुत सारे टैब हमारे खुले हुए हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5। अब मुझे क्या करना है कि राइट साइड के टैब पर जाना है। कहाँ पर? मुझे क्या करना है? राइट साइड के टैब पर जाना है। तो मैं बिना माउस को छुए, बिना इस पर क्लिक करे, कंट्रोल पेज डाउन बटन दबाऊंगा। कौन सा? मैं यहाँ पर कंट्रोल पेज डाउन बटन दबाऊंगा और आप देखोगे कंट्रोल पेज डाउन से मैं अगले टैब पर आ गया, फिर से अगले टैब पर आ गया, फिर से अगले टैब पर आ गया, फिर से अगले टैब पर आ गया। यानी कि राइट साइड के टैब, या मैं कहूँ नेक्स्ट टैब, एक ही बात है। चाहे राइट साइड का टैब हो या नेक्स्ट टैब हो, बात एक ही है, ठीक है। तो राइट साइड के टैब पर या फिर नेक्स्ट टैब पर जाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन, और पहले वाले टैब पर आने के लिए कंट्रोल पेज अप। अब चाहे आप कंट्रोल टैब बटन दबा दो तब भी वही काम होगा, और कंट्रोल शिफ्ट टैब दबा दो तो पीछे वाले पर आ जाएंगे, ठीक है जी। तो बताएंगे मुझे यहाँ तक की बातें क्लियर है? ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? कंट्रोल टैब बटन क्या काम करता है? तो चाहे तो कंट्रोल टैब दबा दो, चाहे कंट्रोल पेज डाउन बटन दबा दो, दोनों एक ही काम करेंगी, है ना। दोनों एक ही काम आपका करेंगी। और ये क्या काम करती हैं? तो मैं कहूं नेक्स्ट या फिर राइट, नेक्स्ट या फिर राइट साइड की टैब पर जाने के लिए, की टैब पर जाने के लिए, ठीक है। ये दोनों शॉर्टकट की हैं, इनमें से कोई भी एक पूछी जा सकती है। और ऐसे ही प्रीवियस या फिर लेफ्ट, प्रीवियस या फिर लेफ्ट साइड की, लेफ्ट साइड की टैब पर जाने के लिए हम इस शॉर्टकट की का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके आगे की क्लास करेंगे हम कल की क्लास में। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आप सभी को देनी है, अगर आप लेना चाहें तो लेनी ही पड़ेगी। वो ये है कि इस सैटरडे, इस संडे, सैटरडे नहीं, इस संडे को हम एक क्लास करेंगे MS एक्सेल की, ठीक है। जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लास्ट संडे ये नहीं हो पाई थी किसी वजह से, देखो थंबनेल उसी तारीख का बना है, लेकिन ये नहीं हो पाई थी। लेकिन इस संडे होगी, बट ये तभी होगी जब आप लोग आओगे, है ना। अभी तो कह देते हो हम आएंगे आएंगे, लेकिन आप में से बहुत कम बच्चे इस क्लास को देखते हैं, तो बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि अभी अभी आपने MS एक्सेल कंप्लीट किया है अपना। तो इस क्लास से आप सभी जरूर जुड़िएगा। कब होगी जी? तो परसों की तारीख कितनी है भैया? 30 नहीं, 29, 29 मार्च 2000, नहीं, संडे को कौन सा दिन है? 30, 30 तारीख है जी। 30 तारीख कौन सी है? तो 30 मार्च 2025 को शाम 4 बजे हम टॉप 100 क्वेश्चन कर रहे होंगे MS एक्सेल के। और इन इन 100 क्वेश्चन के माध्यम से हम कोशिश कर रहे होंगे अपने पूरे के पूरे MS एक्सेल चैप्टर को रिवाइज करने की। एक अलग कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। तो प्लीज़ इन क्लासेस को जरूर देखना, ठीक है। बहुत हेल्पफुल ये क्लास आपके लिए रहेगी। बाकी आज की क्लास कैसी लगी ये जरूर बता देना टेलीग्राम डाउट ग्रुप में। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।